तो वेलकम बैक गाइस। अपन ने यूनिट 3 के काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में अपन इंटरप्राइज बैच प्रोसेसिंग वाला टॉपिक अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, ज़्यादा नहीं, थोड़े से भी समझ में आ जाएगा, है ना। टॉपिक बहुत बड़ा है नहीं अपना, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट 3 है अपना, इसको कर लोगे तो मज़ा ही आ जाने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर अपना रहने वाला है डिफिनेशन, फिर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इंटरप्राइज बैच प्रोसेसिंग, है ना, इंटरप्राइज बैच प्रोसेसिंग रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स, है ना। क्या है, किस चीज़ को रेफर करता है? एग्जीक्यूशन ऑफ सीरीज, है ना, रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स, है ना। प्रोग्राम्स को जॉब भी मान लो। अब ऑन अ कंप्यूटर विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब कि बिना मैनुअली काम किए, सीधे एक आदमी मैनुअली काम नहीं कर रहा है, ये अपने आप काम हो रहा है ना। रेफर हो रहा है, अपने आप काम हो रहा है। सीरीज ऑफ प्रोग्राम, कई काम है ना, जॉब है जो कि अपने आप हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। अब दीज जॉब्स आर टिपिकली शेड्यूल्ड टू रन ड्यूरिंग पीक ऑफ आवर्स टू इंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमाइज डिस्ट्रप्टेड टू इंटरेक्टिव यूज़र। सीधा मतलब दिख रहा है कि ये जो काम है ना, तो जो अपने आप हो जा रहे हैं, ये शेड्यूल किए जाते हैं। ठीक है, शेड्यूल टू रन ड्यूरिंग पीक ऑफ आवर्स, है ना, जहाँ पे पीक ऑफ आवर्स पे आपका क्या किया जाता है, शेड्यूल कर देंगे, है ना। इंश्योर करता है ये चीज़ इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, है ना, एंड मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन टू इंटरेक्टिव यूज़र, मतलब ये मिनिमाइज करता है कि यूज़र ज़्यादा इस पर काम ना करें, अपने आप ही चीज़ें हो जाए, है ना। ये चीज़ रिसोर्सेज बचा लेता है अपना। बैच प्रोसेसिंग इज वाइडली यूज्ड इन इंटरप्राइजेस फॉर टास्क सच एज डेटा प्रोसेसिंग, है ना, रिपोर्ट जनरेशन, पेरोल, बिलिंग एंड लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। सीधा समझ में आ रहा है बैच प्रोसेसिंग कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? ज़्यादातर इंटरप्राइज में यूज़ हो रहा है ना, जहाँ पे इंटरप्राइज कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पे ना काम, बहुत सारे काम होते हैं जो मैनुअली करने पड़ते हैं, उनको कंप्यूटर में ऑटोमेट कर देते हैं, तो बैच प्रोसेसिंग के थ्रू हो जाता है ना। और जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग एक काम है, अब डेटा प्रोसेसिंग का काम मैनुअली थोड़ी होगा, इतना सारा, बहुत सारा डेटा बहुत जगह रहता है, तो वो ऑटोमेट हो जाता है, वो बैच प्रोसेसिंग के थ्रू हो जाता है। रिपोर्ट जनरेशन, अलग अलग रिपोर्ट जनरेट करना होता है, पे रोल, है ना, बिलिंग, है ना, लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, तो ये सब बैच प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा। अब की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरप्राइज बैच प्रोसेसिंग देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला अपना क्या है? ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन। ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन के अंदर क्या है? बैच जॉब्स, है ना, रन ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू ए प्री डिफाइंड शेड्यूल, है ना, रिड्यूसिंग द नीड फॉर मैनुअल इंटरवेंशन, है ना। क्या है? बैच जॉब जो है ना, रन ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू प्रीडिफाइंड शेड्यूल। इसके अंदर की जो बैच जॉब है ना, तो रन होती है ऑटोमेटिकली प्रीडिफाइंड शेड्यूल के हिसाब से, रिड्यूसिंग द नीड फॉर मैनुअल इंटरवेंशन। ये किस चीज़ की नीड को रिड्यूस करती हैं? मैनुअली जो इंटरवेंशन करते हैं ना, मैनुअल काम करते हैं, उस चीज़ को। अब इफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन जॉब्स आर शेड्यूल्ड ड्यूरिंग पीक ऑफ आवर्स, है ना, टू मैक्सिमाइज रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मैक्सिमाइज इम्पैक्ट ऑफ इंटरेक्टिव यूजर्स। सीधे समझ में आ रहा है, तो बता भी चुका हूँ कि जॉब शेड्यूल हो जाती हैं पीक ऑफ आवर्स के टाइम पे, है ना, जो काम शेड्यूल कर देंगे। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज जो अपना रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज कितना मैक्सिमाइज हो जाएगा, अपन कम रिसोर्सेज में ज़्यादा काम कर पाएंगे। और मिनिमाइज क्या कर देगा? इम्पैक्ट ऑफ इंटरेक्टिव यूजर्स, मतलब यूजर के इंटरेक्शन को मिनिमाइज कर देगा, मतलब कि लोगों को कम से कम काम करना पड़ेगा, ऐसा है सीधी बात। अब लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग क्या है इसके अंदर? कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज वैल्यूम ऑफ डेटा, है ना, एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दैट वुड बी इम्प्रैक्टिकल टू परफॉर्म इन रियल टाइम। देखो, इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कि तुम्हारा हो गया गूगल सर्च इंजन। अब गूगल सर्च इंजन में कितना सारा डेटा है ना। अब आप कुछ भी सर्च करोगे तो बैकएंड में तो वो डेटा प्रोसेस ही होता है ना, डेटा प्रोसेसिंग होता है, फिर आपका एक डेटा ला के सामने रख देता है, तो वो डेटा प्रोसेसिंग मैनुअली तो करना इम्प्रैक्टिकल है ना। ये प्रैक्टिकल थोड़ी है कि एक व्यक्ति मैनुअली बैठ के ये सब कर पाएगा, तो ये चीज़ परफॉर्म कर लेता है रियल टाइम में कौन? अपना बैच प्रोसेसिंग, है ना। अब नेक्स्ट क्या है? रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, इंश्योर दैट रिपीटेटिव टास्क आर परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली, है ना, एंड एक्यूरेटली, ऑफन विथ बुल्ट इन एरर हैंडलिंग एंड रिकवरी मैकेनिज्म। सीधे समझ में आ रहा है, इंश्योर क्या करता है किस चीज़ को? जो अपना जो कोई टास्क है ना, रिपीटेडली टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली उसी टास्क को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, तो उस टास्क में
एक्यूरेटली करता है, ये कंसिस्टेंटली करता है ये, ठीक है। और इसके अंदर बुल्ट इन एरर हैंडलिंग होते हैं जो कि, और रिकवरी मैकेनिज्म होता है। तो जो एरर आते हैं ना उसके अंदर अपने आप ही एरर हैंडलिंग के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं, और साथ के साथ एरर, ये जो रिकवरी मैकेनिज्म इसके अंदर होता है इससे डेटा रिकवर हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं जो समझ गया। ये जो अपना टॉपिक है ना, फुद्दू सा टॉपिक था, आप लोग तो एक ही बार में समझ गए होगे, ठीक है। तो इंटरप्राइज बैच प्रोसेसिंग यही ख़त्म होती है। सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर देना यार, मतलब अगर अच्छा लगा हो वीडियो ना तो प्लीज़ कर देना, ठीक है। और नहीं लगा हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।